हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू हमारी अपनी पाठशाला। घटना चक्र की सीरीज जो है उसकी आज पार्टीशन हम बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट के जो सवाल हैं उनको आज हम यहाँ पर देखेंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल ये कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्ड लास्ट। कौन सा इसमें से लास्ट हुआ था? एनेक्सेशन पॉलिसी, पार्टीशन ऑफ बंगाल, परमानेंट सेटलमेंट और सब्सिडी अलायंस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो परमानेंट सेटलमेंट किया गया था वो 1793 में किया गया था। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है वो 1793 में किया गया था। फिर उसके बाद आपका आता है सब्सिडी अलायंस। सब्सिडी अलायंस 1798 में हुआ था। 1798 में आपका सब्सिडरी अलायंस हुआ था, यानी पहला नंबर पे आपका सबसे पहले हुआ परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा नंबर पे हुआ सब्सिडरी अलायंस, तीसरा जो आपका है वो है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ एनेक्सेशन पॉलिसी। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था या जिसको एनेक्सेशन पॉलिसी कहते थे, ये डलहौजी के द्वारा 1848 में किया गया था, जिसमें जो भी राज्य थे उनके जो अगर उनके बाल बच्चे नहीं हैं, उनके जो पुत्र नहीं हैं, तो उनके राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिलाने की परंपरा की गई थी इसके थ्रू, इस पॉलिसी के थ्रू। नेक्स्ट जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जैसा कि हम लोग को पता है, जो हमारा चैप्टर भी है आज, वो है 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो इसमें जो सबसे लास्ट हुआ था, इन चारों में जो सबसे लास्ट हुआ था वो हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल, और जो सबसे फर्स्ट हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा वो था आपका परमानेंट सेटलमेंट। याद रखिएगा इसमें किसने क्या किया ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि कौन कौन से जो उसके गवर्नर थे वो किसने किया। जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। सब्सिडरी अलायंस जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। एनेक्सेशन पॉलिसी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। और पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाया गया था। ईयर भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। परमानेंट सेटलमेंट 1793, सब्सिडरी अलायंसेस 1798, एनेक्सेशन पॉलिसी 1848, जिसमें एनेक्सेशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखिएगा इसको। और पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में लाया गया था। ये हमारा पहला सवाल है। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विथ रेफरेंस टू द with reference to the administration in 1905 which of the following statement is true। एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो 1975 में हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो ट्रू स्टेटमेंट है उसके बारे में बताना है। पहला स्टेटमेंट कहता है, लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू रीअरेंज द प्रोविंशियल बाउंड्री। करेक्ट है हमारा स्टेटमेंट, क्योंकि 1905 में बंगाल को जो प्रोविंशियल बाउंड्री था, बंगाल जो प्रोविंशियल था उसको पार्टीज किया गया था, उसको रीअरेंज करने की कोशिश की थी। एक्चुअली उसको पार्टीशन में डिवाइड किया गया था, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। जिसमें आपका सेकंड स्टेटमेंट कहता है, द न्यू प्रोविंसेस वाज कंस्टिट्यूटेड कॉल्ड ईस्ट बंगाल एंड आसाम। तो ये बिल्कुल सही है। जो बंगाल है 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो बंगाल प्रोविंस था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिसमें पहला पार्ट जो था आपका वो था आपका ईस्ट बंगाल और आसाम। इसमें ईस्ट बंगाल और आसाम जो है वो फर्स्ट पार्ट था आपका, जिसमें मेजोरिटी जो थी वो मुस्लिम पॉपुलेशन की मेजोरिटी ज़्यादा थी। उसी के साथ ईस्ट बंगाल जो था, ईस्ट बंगाल के साथ आसाम हो गया, और दूसरा जो था वो वेस्ट बंगाल था, जिसमें बंगाल के कुछ पार्ट और बिहार और उड़ीसा भी उसके अंदर आते थे। याद रखिएगा बिहार और उड़ीसा जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर में आते थे। आज भी हम देखते हैं जो वेस्ट बंगाल आप पोर्शन देखते हैं वो वेस्ट बंगाल आपको इसलिए नाम पड़ा था क्योंकि उसी वक्त नाम दिया गया था, बंगाल के वेस्ट में पड़ता है ये बांग्लादेश के, और जो ईस्ट बंगाल पड़ता था वो पड़ता था आसाम के साथ आपका बंगाल का पोजीशन। ठीक है, याद रखिएगा ये जो किया गया था वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, 1905 में किया गया था। मेन जो उद्देश्य था इसका वो यही था कि जो नेशनलिज्म उस वक्त बढ़ रहा था बंगाल में उसको वहाँ पर रोकने का काम था। बट कर्जन ने ये एक स्टेटमेंट नहीं दिया था। कर्जन ने पार्टीशन करते वक्त ये बताया था कि चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बंगाल का काफ़ी दिक्कत हो रहा है उसको एडमिनिस्ट्रेट करने में, इस वजह से बंगाल को डिवाइड किया जाए। बट मेन पर्पस था नेशनलिज्म को रोकना। ठीक है, आइए हम इसके आगे नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कहता है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो है वो बंगाल में कब इनिशिएट हुआ था? तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो है वो बंगाल में इनिशिएट हुआ था आपका 20 जुलाई। एंटी पार्टीशन मूवमेंट आपका मेन जो हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त 1905 को। 20 जुलाई क्या है? 20 जुलाई वो डेट है जिस दिन लॉर्ड कर्जन ने ऑर्डर दिया था कि बंगाल को डिवाइड करना है। बट उसके एवज में उसके जो आप रिएक्शन समझिए उसमें आपका 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में आपको कांग्रेस की मीटिंग होती है, जिसमें वहाँ पर एंटी पार्टीशन मूवमेंट की शुरुआत वहीं से स्टार्ट की जाती है। जिसके बाद पूरे देश में आपको जो स्वदेशी मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट के बारे में इसमें हम लोग और भी डिटेल में आगे आपको सवालों में देखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल कब इनिशिएट किया गया? तो वो इनिशिएट किया गया था 7 अगस्त 1905 को। डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 जुलाई 1905 कौन सा डेट है? ये वो डेट है जिस दिन
जो कर्जन है वो डिसाइड किए थे, जो ऑर्डर दिए थे कि बंगाल का पार्टीशन होगा। और एक्चुअली में जो बंगाल का पार्टीशन स्टार्ट हुआ था, जो कमेंस किया गया था एक्चुअली में, वो हुआ था आपका बंगाल का पार्टीशन वो हुआ था 16 अगस्त 1905 को। यहाँ 3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 जुलाई जिस दिन लॉर्ड कर्जन ने ये ऑर्डर दिया था, 7 अगस्त उस ऑर्डर के एवज में, उस ऑर्डर के रिफ्लेक्शन में जो स्टार्ट हुआ था एंटी पार्टीशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, वो आपका हुआ था 7 अगस्त 1905 को। और एक्चुअली में जो बंगाल का जो पार्टीशन स्टार्ट हुआ था, जो इस ऑर्डर उस ऑर्डर को जो कमेंस किया गया था, उस ऑर्डर को जो फॉलो किया गया था, वो किया गया था आपको 16 जुलाई 1905 से। ठीक है, 3 डेट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिक्लेरेशन ऑफ बंगाल वाज डन। डिक्लेरेशन ऑफ बंगाल कब डन किया गया था? अभी मैंने बताया आपको 19 जुलाई 1905 को ये डिक्लेरेशन दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेम द वायसरॉय ऑफ इंडिया विथ बंगाल पार्टीशन। बंगाल के पार्टीशन के वक्त में जो वायसरॉय थे वो कौन थे? तो वायसरॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का वायसरॉय का काल याद रखिएगा, 1899 से लेके 1905 तक आपका लॉर्ड कर्जन का जो काल था वो तक दिया गया था। अच्छा, इस बंगाल के पार्टीशन को जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया गया था, उसको सस्पेंड किया गया था दिल्ली दरबार में 1911 में जो दिल्ली दरबार हुआ था, उस जगह पे आपको ये इसके ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया था। और उस वक्त फिर से बंगाल का डिवीज़न होता है, जो एक नए तरीके से डिवीज़न होता है। अभी जो बंगाल का डिवीज़न था वो ईस्ट बंगाल प्लस आसाम एंड वेस्ट बंगाल में डिवाइड किया था, जिसमें वेस्ट बंगाल में बंगाल और बिहार और उड़ीसा भी था। बाकी 1911 में जो हुआ था वो आपका आगे हम लोग देखेंगे सवाल में कैसे वो डिवाइड हुआ था। बट एक जान लीजिए, 1911 में जो हुआ था वो बिहार और उड़ीसा को आपको अलग करके एक अलग प्रोविंस बना दिया गया था, और बिहार को अलग प्रोविंस बना दिया गया था, और आसाम को अलग कर दिया गया था पूरा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द बंगाल एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा, सर एंड्रयू हेंडरसन लीथ फ्रेजर। पूरा नाम आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा, ये आपका पूरा नाम था। बाकी जो शॉर्ट नेम करते हैं हम लोग सर एंड्रयू फ्रेजर कहते हैं। सर एंड्रयू फ्रेजर जो हैं वो उस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल थे। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1903 से लेके 08 तक था आपका, 3 से लेके 8 तक इनका मेन था। ये जो थे बंगाल के पार्टीशन में काफ़ी एक्टिवली पार्ट लिए थे। फ्रेमिंग जो बंगाल के पार्टीशन का है वो इन्होंने ही किया था, लॉर्ड कर्जन ने फिर बाद में जाके ऑर्डर इसको दिया था। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। जो 1905 के बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था उसके अगेंस्ट में जो लीड कर रहे थे, जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसको लीड करने का काम जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर का भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपको आगे जाके पता चलेगा। जिस दिन ये स्टार्ट हुआ था 16 अक्टूबर को, उसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस मनाया था। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने, याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर से एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसके अगेंस्ट में कौन थे? तो उसके अगेंस्ट में आपको रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, Who among the following were the critics of Swadeshi movement and plead for the better understanding between the East and West? जो ईस्ट और वेस्ट के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए किए थे और जो स्वदेशी मूवमेंट के क्रिटिक्स थे वो कौन थे? तो अभी मैंने बताया आपको कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो स्वदेशी मूवमेंट के क्रिटिक्स थे। उनका मेन रीज़न था स्वदेशी मूवमेंट को क्रिटिसाइज करने का कि जो वेस्ट हम लोग को जैसे नहीं समझ पाए, जैसे वेस्ट में जो ब्रिटेन हो गए या फिर वेस्ट के जो और कंट्री हैं, फ्रांस हैं, पुर्तगाल हैं, वो लोग ईस्ट के जो कंट्री हैं जैसे इंडिया हो गया उसको वो लोग नहीं समझ पाए। तो उनका कहना था कि अगर वो लोग नहीं समझ पाए हमको तो क्या हम भी उनको नहीं समझे। इस वजह से वो स्वदेशी मूवमेंट का क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट में ये निर्णय लिया गया था कि हम लोग जो भी वेस्ट के सामान होंगे, वेस्ट के जो भी आपके सामान होंगे जो बनाए गएंगे, कपड़ा वगैरह, वो सब को हम लोग बॉयकॉट करेंगे। जितने भी वेस्ट की चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को बॉयकॉट किया जाएगा। एजुकेशन लेवल पे भी जितने भी आपके जो वेस्ट के जो भी कॉलेजेस वगैरह इंडिया में थे जो ब्रिटिशर्स चलाते थे, उनको स्कूल्स कॉलेजेस को भी बॉयकॉट करने का काम किया गया था मेन इसमें। ठीक है, तो इससे उन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये कहा था कि क्या हम लोग उनको नहीं समझ सकते? वो चूँकि हमको समझे नहीं तो उनकी गलती है, बट हम लोग उनको नहीं समझेंगे तो ये हमारी भी गलती होगी। इसलिए वो स्वदेशी मूवमेंट का बॉयकॉट किए थे, स्वदेशी मूवमेंट को क्रिटिसाइज किए थे, बॉयकॉट नहीं क्रिटिसाइज किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है,
हु वाज द फर्स्ट टू सजेस्ट अ बॉयकॉट ब्रिटिश गुड इज बंगाल। बॉयकॉट जो ब्रिटिश गुड्स हैं, जो ब्रिटिश के सामान हैं, उसको बॉयकॉट करने का काम किसने सजेस्ट किया था? नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कृष्ण कुमार मित्रा। देखिए कृष्ण कुमार मित्र जो है वो एक इंडियन फाइटर थे, इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, जर्नलिस्ट भी थे और ब्रह्म समाज के एक लीडर थे, जिन्होंने 13 जुलाई 1905 को एक बंगाली वीकली मैगजीन आती थी संजीवनी, संजीवनी नाम की एक बंगाली वीकली मैगजीन थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम लोग क्यों ना हम लोग ब्रिटिश के जितने भी गुड्स हैं उन सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पर बॉयकॉट करें। सबसे पहले संजीवनी में इन्होंने प्रकाशित किया था, जिसको आगे जाके फॉलोड किया गया था 7 अगस्त को, और जो कांग्रेस की मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो भी आपके जो बंगाल का जो भी गुड्स होंगे बंगाल ब्रिटिशर्स के, उन गुड्स का हम लोग बॉयकॉट करेंगे, उसको हम लोग आगे बॉयकॉट करेंगे। तो मेन जो इसका फ्रेम जो आपको फर्स्ट सजेशन जो दिया था वो दिया था कृष्ण कुमार मित्रा ने। कहाँ दिया था? तो संजीवनी उनका मैगजीन था, उसमें इन्होंने दिया था 1905 में, 13 जुलाई 1905 में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। बॉयकॉट पॉलिसी ऑफ गुड्स वाज एडॉप्टेड एज अ नेशनल पॉलिसी। नेशनल पॉलिसी में कब किया गया था बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स को? तो ये किया गया था बंगाल विभाजन के टाइम पे 1905 में। 1905 में जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल से जो बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट, उस वक्त ये पॉलिसी स्टार्ट की गई थी, जो भी ब्रिटिश गुड्स होंगे उसको हम लोग बॉयकॉट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज डन मेनली फॉर किस पर्पज से पार्टीशन का बंगाल का किया गया था? तो ये हम पहले ही बोले आपको कि जो कर्जन ने था उन्होंने ये इसलिए किया था, मेन इसका जो रीज़न था वो ये था कि जो नेशनलिज्म बढ़ रहा था बंगाल में उसको वीकन करने का, उसको कमज़ोर करने का यहाँ पर लॉर्ड कर्जन का मेन साजिश था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो भी बंगाल में जो नेशनलिज्म बढ़ रहा है उसको यहाँ पर रोका जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, टू वीकन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग प्रोग्राम वेयर लॉन्च्ड बाय द नेशनलिस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल में जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था वो क्या था? तो देखिए यहाँ पर जो बॉयकॉट है, बॉयकॉट और स्वदेशी दोनों एक ही जैसे सिमिलर साउंड करते हैं। क्या है कि जो ब्रिटिश गुड है उसको बॉयकॉट करो, और स्वदेशी का मतलब जो अपने देश में बनाए जाते हैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो, उनका यूज़ करो। तो जो भी हमारे देश के जो भी गुड्स होंगे, धोती जैसे हम लोग उस वक्त पहनना से लोग शुरू कर दिए थे, पैंट शर्ट को बॉयकॉट करना शुरू किए थे। तो इस तरीके से जो कॉटन के बने हुए चीज़ थे उनको यहाँ पर हम लोग एक्सेप्ट करते थे, और जो ही चीज़ जो ब्रिटिश के जो इतने भी सामान हुआ करते थे उनको हम लोग यहाँ पर बॉयकॉट करते थे। लेकिन इसके साथ यहाँ पर है नॉन कॉपरेशन, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर नॉन कॉपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ था प्रोग्राम, नॉन कॉपरेशन बाद में स्टार्ट हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे। बट इसमें जो नेशनल एजुकेशन है वो आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो एजुकेशन में भी जो ब्रिटिश के जो वहाँ पर जो भी कॉलेजेस थे उनका बॉयकॉट स्टार्ट हुआ था, और जो नेशनल कॉलेजेस थे उनका यहाँ पर एक्सेप्टेंस स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्वदेशी एंड बॉयकॉट वेयर एडॉप्टेड एज द मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द। स्वदेशी एंड बॉयकॉट जो है फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया गया था, वो किया गया था हमारा जो अगेंस्ट द एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट जो भी आपका बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, एंटी जो आपका ब्रिटिश मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे ये स्वदेशी एंड बॉयकॉट मेथड को फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया गया था। याद रखिएगा, फिर से डेट बता रहे हैं, 16 अगस्त 1905 को लॉर्ड कर्जन का जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था वो उस दिन से स्टार्ट हुआ था, उस दिन से लेकिन ऑर्डर कब पास हुआ था? वो हुआ था 19 या 20 जुलाई, आप कह सकते हैं 19-20 जुलाई 1905 में ये ऑर्डर पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द लॉन्च ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट का इमीडिएट कॉज था, तो यही था आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, वही इसका इमीडिएट कॉज था स्वदेशी मूवमेंट को शुरू करने के लिए। याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मेन कॉन्सेप्ट ये जो स्वदेशी मूवमेंट का स्टार्ट हुआ था वो था अरविंदर घोष, तिलक जो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय का मेन फ्रेम था ये कि इसमें हम लोग स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं, जो भी ब्रिटिश गुड होंगे उनको बॉयकॉट करेंगे। इसी में आप ये भी याद रखिए कि जो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे जो ये लोग थे, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय,
है, अरविंदो घोष, ये लोग चाहते थे कि इस बॉयकॉट मूवमेंट को पूरे इंडिया में लॉन्च किया जाए। बट उस टाइम के जो हमारे मॉडरेट हुआ करते थे, जो नर्म दल के जो लोग नेता थे, उन्होंने इससे मना कर दिया था, जिस वजह से 1906 में आपका फिर वो जो कांग्रेस है उसका डिवीजन होता है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में, यानी नरम दल और गरम दल में दोनों कांग्रेस जो होती है दो पार्ट में बढ़ जाती है। रीज़न यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो एक्सट्रीमिस्ट में जो मेन नेता थे, अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाजपत राय, ये लोग चाहते थे कि बॉयकॉट मूवमेंट को हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च करें। बट जो मॉडरेट चाहते थे वो यही चाहते थे कि जो भी मूवमेंट स्टार्ट करे वो सिर्फ बंगाल तक ही सीमित हो, जिससे जो पूरा कांग्रेस है वो दो पार्ट में बट गया था इसी के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बंगाल वॉज पार्टीशन इन 1905 बट ड्यू टू अपोजिशन इट वॉज अगेन डिवाइडेड। तो अपोजिशन जो हुआ था, जो आपका एंटी बॉय जो आपका जो डिवीजन मूवमेंट था, वो जो आपका स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इस वजह से 1905 को जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसको वापस लिया गया था 1911 में, और 11 के बाद वापस 1911 में दिल्ली दरबार में आपको फिर से ये चीज़ आपको डिवाइड किया गया था, और वापस से बंगाल का डिवीज़न स्टार्ट हुआ था 1911 में। ठीक है, याद रखिएगा 1911 में दिल्ली दरबार किया गया था, जिसमें और भी बहुत सारे मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए थे। पहला डिसीजन उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो सेंटर का जो कैपिटल हुआ करता था ब्रिटिशर्स का, वो कलकत्ता हुआ करता था, बट दिल्ली दरबार के बाद जो कैपिटल है वो चेंज करके कहाँ ले गया गया, दिल्ली ले जाया गया। फिर उसके बाद उसमें आए कौन थे, तो जो किंग जॉर्ज पंचम थे वो आए थे, और क्वीन मैरी आई थी 1911 दिल्ली दरबार में। ठीक है, इन्होंने ही बंगाल जो पार्टीशन है वो उस वक्त फिर से पार्टीशन किया गया है। जो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का 1905 में पार्टीशन किया गया था उसको रद्द किया गया, और 1911 में फिर से पार्टीशन किया गया, और उसके बाद बंगाल को एक अलग बना दिया गया, आसाम को अलग कर दिया गया, और बिहार और उड़ीसा प्रोविंस को अलग प्रोविंस में बना दिया गया। तो याद रखिएगा ये सवाल ही पूछा जाता है कि पहली बार बिहार का बीपीएससी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सवाल पूछा जाता है कि बिहार का डिवीजन फर्स्ट टाइम कब हुआ था, तो वो हुआ था 1912 में। क्योंकि 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था, उस वक्त ये ऑर्डर आया था, बट मेन जो है वो 1 अप्रैल 1912 से बिहार जो है वो बंगाल से डिवाइड हुआ था। तो इसका सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार बंगाल से कब आज अलग हुआ था, तो बिहार और उड़ीसा मिल के आया था 1912 में, 1 अप्रैल 1912 में। और बिहार और उड़ीसा आपस में कब डिवाइड हुए थे, तो वो हुए थे 1936 में। आपका 1935 का जो अधिनियम आया था उसके बाद 1936 में आपका बिहार एक सेपरेट प्रोविंस बना था, उस वक्त उड़ीसा अलग हुआ था। और बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, तो वो हुआ था 1912 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बिहार झारखंड कब अलग हुआ, ये सवाल आप हम लोग को कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, हु वॉज द लीडर ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट इन मद्रास। मद्रास में स्वदेशी मूवमेंट के लीडर कौन थे, तो ये थे चिदम्बरम पिल्लई। चिदम्बरम पिल्लई जो है वो स्वदेशी मूवमेंट मद्रास में आपके लीड कर रहे थे वहाँ पर। उसके अलावा और भी लोग थे आपके, याद रखिएगा कुछ नाम जो है इंपॉर्टेंट है, जैसे कृष्ण कुमार मित्र, लोकमान्य तिलक जो है उन्होंने मुंबई और पुणे में इसका जो लीड किया था, कृष्ण कुमार मित्रा और लोकमान्य तिलक, यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, इन्होंने पंजाब और उत्तर प्रदेश में लीड किया था। सर हैदर राजा जो उन्होंने दिल्ली में लीड किया था, और चिदम्बरम पिल्लई जो है उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में लीड किया था स्वदेशी मूवमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following classes was mainly unaffected of the स्वदेशी मूवमेंट in 1905? कौन सा क्लास स्वदेशी मूवमेंट में अनअफेक्टेड था। इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है, सवाल पूछा गया है कौन अनअफेक्टेड था, बट आपको ये भी याद रखना है कि कौन इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिए थे। तो याद रखिएगा कि पहले सवाल का जवाब देते हैं कि अनअफेक्टेड कौन था। तो इसमें जो अनअफेक्टेड थे वो थे फार्मर्स और मुस्लिम, यानी कि आंसर जो हो जाएगा वो 2 और 3 यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। फार्मर्स जो थे वो स्वदेशी मूवमेंट से अनअफेक्टेड थे, इसलिए कहा भी जाता है स्वदेशी मूवमेंट जो है वो केवल टाउन तक ही सीमित रहा, गाँव में उसका प्रचार नहीं हो सका। साथ साथ टाउन में भी उन्होंने सबको नहीं किया, उन्होंने सिर्फ जो मिडिल क्लासेस थे, अपर मिडिल क्लासेस और अपर मिडिल क्लासेस और मिडिल क्लासेस, इस वर्ग के लोगों को केवल उन्होंने हिट किया था स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, बाकी वुमेंस जो थे वो काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लिए थे। पहली बार ऐसा मूवमेंट हुआ था जिसमें वुमेंस जो है वो घर से निकल कर बाहर रोड पर आकर उन्होंने प्रोटेस्ट में पार्ट लिया था। ठीक है,
तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, और इंटेलेक्चुअल तो लोग थे ही इसमें, जो भी पढ़े लिखे लोग थे, जो काफ़ी एलीट वर्ग से आते थे भारत के, वो लोग तो इसमें पार्ट लिए ही थे। ठीक है, तो वुमेन और एलिट्स लोग जो थे उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान था इसमें, बट फार्मर्स और मुस्लिम जो समुदाय था उसका यहाँ पर मूवमेंट में कम पार्टिसिपेंट था, या कहिए ना के बराबर पार्टिसिपेंट था। तो आंसर जो हो जाएगा फार्मर और मुस्लिम वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम बिकेम द थीम सॉन्ग ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग। वंदे मातरम जो है वो किस मूवमेंट के थ्रू ड्यूरेशन में आपका गाया गया था सबसे ज़्यादा? तो वो था स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे ही हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट जो 19 अक्टूबर 16 1905 को, जब ये बंगाल का एक्चुअली जो पार्टीशन डे था वो जब स्टार्ट हुआ था, तो उसी वक्त आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने आपको कहा था कि उस दिन को हम लोग राखी दिवस को मनाएंगे। जो कर्जन का जो मेन कोशिश था कि हिंदू मुस्लिम को बांट दो, रविंद्रनाथ टैगोर उसको समझ चुके थे और उन्होंने उस दिन राखी दिवस मनाया था कि भाईचारे का दिवस मनाएंगे उस दिन। ठीक है, बाकी उसी वक्त गंगा से निकलते हुए लोगों ने काफ़ी स्नान किया सुबह उठ के, और उन्होंने एक दूसरे को राखी बांधा, तो राखी दिवस के रूप में भी उस दिन इसको मनाया जाता है। और जो घर से निकलते वक्त एक ही गाना सबके जवान पे होता था, वो था वंदे मातरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के साथ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? सम स्पेसिफिक मुस्लिम वेयर ज्वाइंड इट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हाँ, जो कुछ स्पेसिफिक मुस्लिम थे उन्होंने ज्वाइन किया था, सारे मुस्लिम वर्ग जो हैं वो इसमें पार्ट नहीं लिए थे। तो यहाँ लिखा है सम स्पेसिफिक मूवमेंट मुस्लिम्स, तो ये सही है आपका स्टेटमेंट। दूसरा है, वुमेन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट। मैंने पहले ही कहा कि वुमेन्स जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट की थी इसमें। तीसरा है, नाइदर दिस मूवमेंट अफेक्टेड द बंगाल फार्मर एंड नॉर द एवरेज ज्वाइन। तो बंगाल फार्मर्स को जो इस मूवमेंट ने इफेक्ट नहीं किया था, ये भी स्टेटमेंट कर सही है। नेक्स्ट है, इट वाज लिमिटेड टू बंगाल। तो ये कुछ हद तक स्टेटमेंट गलत है। बंगाल तक कोशिश तो किया गया था, बट बंगाल से बाहर भी ये गया था, बट ज़्यादा पूरे भारत लेवल पे ये मूवमेंट जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ था। वो केवल बंगाल और बंगाल से बाहर कुछ एरिया में आपको मूवमेंट दिखाया गया था। जो स्टेटमेंट गलत होगा यहाँ पर वो होगा, इट वाज लिमिटेड टू बंगाल। जो बंगाल के लिए लिमिटेड था, बट लिमिटेड बंगाल के लिए नहीं था, बंगाल से बाहर भी ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following had found the Indian Society of Oriental Arts to revive the ancient art tradition? तो इसमें कौन जो है उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स शुरू किए थे? तो एंड जो बंगाल मूवमेंट था आपका, जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट था, वो जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे अरविंद्रनाथ टैगोर, आप जो अरविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने एक आर्ट सोसाइटी की फॉर्म की, एक आर्ट फॉर्म की फॉर्म की थी यहाँ पर। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स का इन्होंने फाउंडेशन रखा था, और ये एक इंटरनेशनल फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन था। इन्होंने जो अरविंद्रनाथ टैगोर थे वो ऐसे फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट थे जिनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया था। उन्होंने ही इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स का यहाँ पर रखा था। ठीक है, इनके साथ इनके भाई भी थे, गजेंद्र नाथ टैगोर, और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट इसका रोल था वो था स्वदेशी वैल्यूज़ को यहाँ पर इंडियन आर्ट और लाइफ इंडियन सोसाइटी में इसको फॉलो करना, इसको बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, चलिए नेक्स्ट, इसी के साथ ये सब क्वेश्चन का सिलेबस सेशन हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू सो मच।